हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, आपके क्या है साथियों, जो बीएसटीसी परीक्षा है साथियों, उसके फॉर्म आपके साथियों शुरू हो चुके हैं साथियों, जिसका आप साथियों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे साथियों, बीएसटीसी के फॉर्म कब शुरू होंगे। तो वो साथियों क्या है, आपके बीएसटीसी के फॉर्म साथियों अब क्या है, शुरू हो चुके हैं साथियों। ठीक है, जो भी साथी अभी तक क्या है साथियों, फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है साथियों, उन सभी से कहना चाहूँगा फॉर्म को सबसे पहले आपको फिलअप करना है। ठीक है साथियों, फॉर्म का आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है साथियों। लास्ट डेट उन्होंने दी है साथियों आपको 30 तारीख। ठीक है, यानी कि आपको फॉर्म यानी कि फिलअप कर देना है साथियों, पीछे नहीं रहना है साथियों। उसके बाद क्या है साथियों, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी साथियों। ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो साथियों, हमने आपके लिए साथियों एक विशेष कोर्स साथियों लॉन्च किया है साथियों। वो है साथियों आपके क्रैश कोर्स। ठीक है साथियों, जो कि आपके साथियों क्या है, एग्जाम तक आपका साथियों पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें साथियों। यहाँ पर क्या है साथियों, आपको टॉपिक वाइज साथियों आपका पूरा एमसीक्यू के माध्यम से, थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्लस थ्योरी, ठीक है साथियों, आपका पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा साथियों। यहाँ से आपका क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, ये टॉपिक वाइज आपके होने वाली है साथियों। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है साथियों राजस्थान की जो भौतिक विशेषताएं हैं साथियों, उससे संबंधित हमारा यहाँ पर क्या है टॉपिक रहने वाला साथियों। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं साथियों, बिना किसी देरी के साथियों। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है साथियों। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। साथियों आपको उन कथनों को चुनना है जो कि क्या है साथियों, सही नहीं है। ऑप्शन देखिए साथियों क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। ठीक है, अगला क्या है कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है साथियों, 52.12% है। अगला देखिए कि यानी कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, यानी कि साथियों ये लिंगानुपात है। ठीक है, अगला देखिए कि जो गलौटी कबाब और गांठिया राजस्थान के क्या है साथियों, प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला देखिए कि राजस्थान में क्या है, ब्रिटिश राज में, सॉरी साथियों, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। ठीक है, इनमें से आपको बताना साथियों कि जो संदर्भ में साथियों राजस्थान के संदर्भ में सही कथन नहीं है, उनको चुनना है साथियों। तो सभी साथी जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों, इसके सही आंसर की हम बात कर लेते हैं साथियों। तो सही आंसर आपके हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी साथियों। ठीक है, यानी कि जो आपके ऑप्शन 2 और क्या है ऑप्शन 4, ये आपके साथियों क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन आपके गलत है, यानी कि आपके जो राजस्थान की जो साक्षरता है साथियों, वो आपके 52.12 नहीं है साथियों। और वहीं आपकी क्या है, ये गलौटी कबाब और साथियों क्या है, गाठिया राजस्थान की क्या है साथियों, प्रसिद्ध व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर साथियों थोड़ा मिसप्रिंटिंग है साथियों, 10.41 होगा साथियों ये। ठीक है, ये आपके साथियों क्या है, 10.41 कर लेना है इसको। ठीक है, आपको साथियों इसकी पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों, अब इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, जो एग्जामिनर क्या है, ये क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर ने ये पूछ लिया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, अब आपको साथियों इसी क्वेश्चन के आसपास में साथियों तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको फैक्ट बिल्कुल सीधे यहाँ पर रख दिया साथियों। ठीक है, इसके और पास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो साथियों अगली स्लाइड पर आपके सामने है साथियों। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी देखिए साथियों, ये है साथियों इसकी थ्योरी। ठीक है, आंसर देखिए आपके ये हो जाएगा। ठीक है, 2 व 4 इसमें क्या है साथियों, गलत थे साथियों। अब देखिए यहाँ पर व्याख्या देखिए साथियों इसकी। ठीक है, व्याख्या देखिए क्या क्या है साथियों, देखिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का कितना क्या हो जाएगा साथियों, क्षेत्रफल कितना, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि क्या है, देश का 10.41% है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो गया, राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों कुल कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं साथियों क्या है, ये जो आपके क्या है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों, तो 10.41%। ठीक है, 10.41% है। वहीं देखिए राजस्थान की साक्षरता कितनी है साथियों, 66.1%। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता है साथियों 66.1%। और इसमें यदि शहरी साक्षरता की बात करें साथियों, शहरी साक्षरता है आपके कितनी, 79.7%।
व ग्रामीण साक्षरता है साथियों 61.4%। ठीक है। अगला देखिए कि राजस्थान में जो लिंगानुपात है साथियों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है साथियों 928। ठीक है। राजस्थान का लिंगानुपात हो जाएगा आपके साथियों 928। लिंगानुपात क्या होता है साथियों कि जो प्रति 1000 पुरुष हैं साथियों, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको बोलते हैं साथियों लिंगानुपात। ठीक है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं राजस्थान में हैं साथियों। ठीक है। यानी इस प्रकार से ये क्या है साथियों लिंगानुपात। ठीक है। क्लियर है सभी साथियों का। एक बार दोबारा से देख लीजिए सभी साथी। क्या है देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे आपसे साथियों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कि क्या है साथियों देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है साथियों 10.41% हिस्सा रखता है साथियों राजस्थान। ठीक है। राजस्थान की साक्षरता पूछे साथियों तो आपसे राजस्थान की साक्षरता हो जाएगी साथियों 66.1%। ठीक है। वहीं शहरी साक्षरता पूछे आपसे, शहरी साक्षरता हो जाएगी साथियों 79.7% व ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी साथियों 61.4%। ठीक है। वहीं आपसे पूछे साथियों कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात हो जाएगा साथियों आपका 928, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा इसकी पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है साथियों। आपको बताना जो राजस्थान है आपके, राजस्थान की जो पूर्व से लेकर के साथियों पश्चिम तक की जो चौड़ाई है साथियों, यानी कि ये जैसे कि मान लीजिए ये आपका साथियों राजस्थान हो गया। ठीक है। तो ये आपके साथियों पूर्व से यानी कि इस दिशा से इस दिशा की तरफ इसकी ये आपको यानी चौड़ाई बतानी है साथियों। ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आपके सामने है देखिए 869 किलोमीटर है, 839 किलोमीटर है, 896 किलोमीटर है या फिर 890 किलोमीटर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं आपके, तो सही आंसर तो आपके हो जाएगा साथियों यानी कि 869 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर सही है। अब साथियों इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए साथियों ये आपके सामने थ्योरी है कि साथियों आंसर आपके हो गया कौन सा, आंसर तो हो गया 869 किलोमीटर। ठीक है। वही अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या देखिए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई साथियों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी आपकी साथियों कितनी 826 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। अब विस्तार देखिए उत्तर से यानी कि इसका विस्तार यानी कि जो आपके क्या है साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो हो गई साथियों 826 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछे साथियों आपको कि राजस्थान का विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण विस्तार देखिए, विस्तार कैसे कहाँ से कहाँ तक है साथियों ये आपको बताना है। देखिए कि जो उत्तर में साथियों क्या है कोड़ा गांव है। ठीक है। उत्तर में कोड़ा गांव है जो कि क्या कहाँ पर है साथियों, किस में है, किस जिले में, श्री गंगानगर जिले में। ठीक है। से लेकर के कहाँ पर तक है साथियों दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में आपके बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील और जो कि बांसवाड़ा जिले में है, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है। किसका, जो राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई है क्या है साथियों कितनी है 826 किलोमीटर है। और इसका विस्तार कितना है साथ कहाँ से कहाँ तक है, तो कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के उत्तर में, ठीक है, से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा तक। ठीक है। यहाँ तक इसका विस्तार है। वहीं आगे देखते हैं साथियों कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है साथियों, जो राजस्थान की जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की चौड़ाई है साथियों 869 किलोमीटर। ठीक है। 869 किलोमीटर। इसका विस्तार की बात करें साथियों, इसका विस्तार हो जाएगा यानी कि पूर्व में, पूर्व दिशा में देखिए साथियों पूर्व में कौन सा गांव है, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। ठीक है। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। ठीक है। से लेकर के साथियों यहाँ से क्या है पश्चिम में कटरा गांव फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक इसका विस्तार है। ठीक है। यानी क्या क्या करना है आपको, देखिए राजस्थान की आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे साथियों तो कितना हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है क्या साथियों वो कितनी हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी आपके 869 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे साथियों विस्तार पूछे कि राजस्थान का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। इस प्रकार से पूछे तो आपको बताना है कि उत्तर में कोड़ा गांव से लेकर के, जो उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक। ठीक है। अब आपसे पूछे कि पूर्व से लेकर के, जो राजस्थान में जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है साथियों, ठीक है, वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो आपको बताना है पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के साथियों पश्चिम में जो आपके फतेहगढ़, ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। ठीक है। यानी कि क्या कि जो पश्चिम पूर्व से लेकर के जो पश्चिम तक विस्तार है साथियों वो कितना है
कैसा है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है। साथियों आपको बताना है, देखिए अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन पर जो व्याख्या देखी थी साथियों, वहीं से सीधा क्वेश्चन आया है। देखिए कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है साथियों, वो कितने किलोमीटर है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 869 किलोमीटर है, 866 किलोमीटर है, 849 किलोमीटर है, या फिर साथियों 845 किलोमीटर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात करते हैं इसकी कि यानी कि सही आंसर आपके वही हो जाएगा, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार हो जाएगा साथियों कितना, 869 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछे साथियों क्या उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो कितना हो जाएगा साथियों, 826 किलोमीटर। ठीक है, यहीं पर अपने ये व्याख्या देखी थी साथियों अभी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और साथियों कोई भी डाउट आपका रहता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। साथियों आपको बताना है जो कर्क रेखा है आपके, ठीक है, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित कौन सा शहर है साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर बांसवाड़ा है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसकी की, यानी कि जो आपके कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है वो साथियों वो है आपके कौन सा साथियों, बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब इसकी साथियों व्याख्या की बात कर लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं आपके कर्क रेखा से संबंधित वो अगली स्लाइड पर हैं। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों आपके सामने है, आंसर आपके हो जाएगा साथियों कौन सा, वो बांसवाड़ा। ठीक है, वहीं अब व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। आपके जो कर्क रेखा है साथियों राजस्थान के जो बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है, वहीं आपके देखें डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई जो आपके कर्क रेखा साथियों डूंगरपुर जिले को तो स्पर्श करती है साथियों। ठीक है, वहीं आपके क्या है साथियों बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। अब डूंगरपुर में साथियों कौन सा गांव है जहां से क्या है साथियों वो स्पर्श करती है, ये आपके कर्क रेखा। तो ये गांव भी आपको याद रखना है, कौन सा गांव है साथियों, चिखली गांव के नजदीक से। ठीक है, जो डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई जो कर्क रेखा गुजरती है साथियों, वो किस गांव को टच करते हुए गुजरती है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों कौन सा, चिखली गांव। ठीक है, वही आपके देखिए बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है साथियों। जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर है वो कौन सा है साथियों, बांसवाड़ा शहर है। ठीक है, देखिए एक बार रिवीजन कर देता हूँ सभी के लिए। देखिए जो कर्क रेखा साथियों आपके कर्क रेखा राजस्थान के जो बांसवाड़ा के कहाँ से साथियों, मध्य से होकर के गुजरती है। आपसे पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से किस जिले के मध्य से होकर के गुजरती है, तो वो हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा जिला। ठीक है, वहीं देखिए डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए गुजरती है। ठीक है, क्या आपके जो क्या है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन सा गांव है जहां से स्पर्श करते हुए गुजरती है साथियों, तो वो चिखली गांव। ठीक है, अगला देखिए कि बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। जो आपके कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है वो कौन सा है, बांसवाड़ा शहर। ठीक है, यानी बांसवाड़ा जिला। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। साथियों आपको बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे। तो देखिए आंसर की सही बात कर लेते हैं साथियों। इसका सही आंसर है आपके यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान का देश में स्थान है साथियों वो कौन सा है, प्रथम। अब साथियों क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों वो अगली स्लाइड पर हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं साथियों, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा आपका प्रथम। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। जो आपके क्या है साथियों, राजस्थान है हमारा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है साथियों, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन ये साथियों कब से है वो देख लीजिए कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ साथियों। ठीक है, और उसी दिन से क्या है राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। यानी कि राजस्थान वर्तमान में जो अब आप देख रहे हैं साथियों क्या है, देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो कब से साथियों अस्तित्व में आया सबसे बड़ा होने के में, तो वो हो जाएगा साथियों 1 नवंबर
2000 से, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2000 को क्या घटना हुई थी साथियों कि मध्य प्रदेश से साथियों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और उसी दिन से साथियों क्या है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, ठीक है। वो आगे देखते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना साथियों, देखिए 342,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि देश के क्षेत्रफल का कितना साथियों 10.41% है, ठीक है। क्लियर है सभी का। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपसे पूछे राजस्थान यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का क्या है साथियों, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन साथियों कब से अस्तित्व में आया है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ का साथियों गठन हुआ था, ठीक है, और उसी दिन से साथियों क्या है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, ठीक है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना कब, 1 नवंबर 2000 के बाद में, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों, देखिए 342,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि क्या है, देश के क्षेत्रफल का कितना साथियों 10.41% है। क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। साथियों आपको बताना जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सी है, देखिए ऑप्शन है तूतीकोरन है, कांडला है, पारादीप है या कोचीन है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, जो आपके राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है साथियों, ठीक है। निकट स्थित बंदरगाह आपकी हो जाएगी साथियों कौन सी, तो निकट स्थित बंदरगाह है साथियों कांडला, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर क्या है साथियों, सही आंसर है। अब साथियों इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, वो अगली स्लाइड पर आपके सामने है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए इससे जो क्वेश्चन बनेगा साथियों वो यही है, देखिए क्या है, इसका आंसर तो हो जाएगा कांडला, ठीक है। व्याख्या देखिए, राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला है, जो कि कहाँ पर है साथियों, गुजरात में है, ठीक है। राजस्थान का जो राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह है साथियों वो कौन सा है, कांडला बंदरगाह है, ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यानी कि आपको बताना है देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। देखिए साथियों यही क्वेश्चन साथियों देखने आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों, बार बार रिवीजन यही क्वेश्चन होते हैं साथियों, तो आपकी परीक्षा में भी साथियों क्या है ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल सीधा मिलेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो साथियों आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ जाएगा। तो देखिए साथियों जाहिर सी बात है अभी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि व्याख्या आपने पिछली क्लास में ही देख ली है साथियों, यानी कि आपके पिछले क्वेश्चन पर है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। व्याख्या वही है देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन पर की थी साथियों, इसका आंसर तो हो जाएगा आपके राजस्थान। अब देखिए एक बार दोबारा से व्याख्या देख लीजिए, जितना बार रिवीजन करोगे साथियों उतना बार आपको ईजी होगा साथियों, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना जल्दी याद होगा, ठीक है। देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अस्तित्व में कब से आया, 1 नवंबर 2000 को क्या है साथियों, मध्य प्रदेश से आपके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और उसी दिन से साथियों राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, यानी कि जो राजस्थान है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में, ठीक है। 1 नवंबर 2000 के बाद का, ठीक है, 1 नवंबर 2000 के बाद से राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को क्या घटना हुई थी साथियों, वो आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था साथियों, उसी दिन से साथियों क्या है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, ठीक है। राजस्थान की क्षेत्रफल की बात करें साथियों तो कितना हो जाएगा, 342,239 वर्ग किलोमीटर। वही बात करें कि देश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 10.41%, ठीक है। यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों, 342,239 वर्ग किलोमीटर, और ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है साथियों, ये आपके देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 10.41%। तो सभी का आंसर सही है साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। साथियों आपको बताना जो राजस्थान है आपके, ठीक है, पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन देखिए, पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध है, पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं आपके, देखिए सही आंसर तो आपके हो जाएगा यानी कि उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि जो आपके क्या है साथियों, जो राजस्थान है जो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। आंसर तो आपके ये सही हो जाएगा, लेकिन अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों।
जिससे आपको क्या है आसानी होगी, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो साथियों और पास में जितने भी आपकी क्या है वहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए साथियों, आंसर हो जाएगा साथियों आपके देखिए उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। व्याख्या देखिए कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है साथियों आपके, ठीक है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष में क्या है राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। वही ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर के साथियों क्या हो जाएगा आपके देखिए, जो आपके भूमध्य रेखा के सापेक्ष यदि राजस्थान पूछे तो राजस्थान क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल मिलाकर के आपके हो जाएगा साथियों जो आपके पृथ्वी का विस्तार है साथियों, यानी कि आपके देखिए पृथ्वी के यानी कि किस क्षेत्र में स्थित है राजस्थान पृथ्वी के, तो वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, आपको यही याद रखना है, ठीक है, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान का जो मानक समय है, मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 75 पूर्वी देशांतर है, 82.5 पश्चिमी देशांतर है, या 82.5 पूर्वी देशांतर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम, यानी जो राजस्थान का आपका मानक समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर तो सही है, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है आंसर इनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए साथियों व्याख्या है, देखिए आंसर हो जाएगा आपके क्या है साथियों 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर आपके आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का जो मानक समय है भारत के मानक समय यानी 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है, ठीक है। राजस्थान का जो मानक समय है साथियों भारत के जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है उसके साथियों क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुरूप है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं। साथियों आपको बताना है जो 21 जून है साथियों, ठीक है, 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं किस जिले में सीधी पड़ती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए गंगानगर है, जयपुर है, बांसवाड़ा है, या फिर अलवर है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। आपके जो 21 जून को सूर्य की किरणें जिस जिले में साथियों सीधी पड़ती हैं साथियों वो हो जाएगा आपकी कौन सा साथियों बांसवाड़ा जिला, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या व्याख्या है आपके सामने है। देखिए आंसर तो साथियों आपके हो जाएगा कौन सा बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अब देखिए व्याख्या इसकी, राजस्थान में जो कर्क रेखा है साथियों बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है। यानी जो राजस्थान में जो साथियों क्या है कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के साथियों कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है, ठीक है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा साथियों आपके क्या है बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। अतः तो क्या है साथियों तो बांसवाड़ा जिले में क्या है सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं साथियों। कर्क रेखा आपके साथियों बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है, इसी कारण क्या है साथियों जो आपके बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। जबकि श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, अतः श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो साथियों ये आपको याद रखना है। देखिए एक बार दोबारा से देखिए, राजस्थान में जो कर्क रेखा है साथियों किस जिले से होकर के गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है, यानी बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। तो देखिए साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। तो साथियों जो सर्वाधिक निकट स्थित है साथियों तो वहां पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की, ठीक है। तो अतः क्या है साथियों बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, ठीक है, किसमें बांसवाड़ा जिले में। जबकि श्रीगंगानगर जिला साथियों आप देखेंगे तो साथियों कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है साथियों। इसी कारण क्या है कि श्रीगंगानगर जिले में साथियों सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो क्लियर है सभी साथियों को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। साथियों आपको बताना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन देखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश
एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। या फिर देखिए दूसरा कौन सा है, 23 डिग्री 03 मिनट से 3 मिनट उत्तर एवं 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक। या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। डी देखिए ऑप्शन क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक। तो सभी साथी जल्दी आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। आपको बताना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, साथियों आपको अक्षांशीय बताना है, ठीक है। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं इसके की, यानी कि जो आपके अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का वो कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ये साथियों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से, ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। आंसर तो आपके हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों आंसर आपके हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। आंसर तो हो गया ये। अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या है साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है साथियों। इसका विस्तार कितना है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे साथियों, यानी कि जो आपके क्या है साथियों, आपके जो उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय विस्तार है साथियों आपका कितना साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो इनके यदि आप डिफरेंस देखेंगे साथियों तो कितना आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। अगला देखिए कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है साथियों, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। यदि इनके विस्तार यानी कि डिफरेंस की बात करें साथियों तो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपको ये किस प्रकार से याद रखना है साथियों, देखिए आपको याद रखना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछे साथियों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा साथियों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। यदि इन दोनों का डिफरेंस पूछे आपसे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट तक, ठीक है। अगला पूछे आपसे कि राजस्थान का जो आपका साथियों क्या है देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपके 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। यदि आपसे इसका विस्तार यानी कि डिफरेंस पूछे साथियों इन दोनों का तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों आपसे कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं। आपको बताना साथियों कौन सा यानी जिला है जिसमें जून माह में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी यानी कि लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, पाली है या फिर जयपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसकी की, यानी कि जो आपके जून माह में साथियों सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी या फिर लंबवत पड़ती हैं वो जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, बांसवाड़ा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी साथियों। व्याख्या आपकी वही है साथियों, देखिए कि देखिए आंसर तो हो जाएगा आपके साथियों कौन सा, बांसवाड़ा जिला, ठीक है। वही व्याख्या देखते हैं साथियों। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के किससे साथियों, कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है। आपको याद रखना है जो राजस्थान में साथियों कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा क्या है, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है, ठीक है। अतः क्या है बांसवाड़ा जिला में यानी बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, ठीक है। जबकि श्रीगंगानगर जिला क्या है, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अतः श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो साथियों याद क्या रखना है, देखिए कैसे याद रखना है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान में जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के साथियों क्या है गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें क्या है सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। जबकि श्रीगंगानगर जिला है साथियों आपकी, ठीक है, श्रीगंगानगर जिला साथियों आपको उत्तर में देखने को मिलेगा राजस्थान में, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो श्रीगंगानगर जिला है साथियों आपके, तो वो क्या है कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो साथियों क्या है सीधी सी बात है आपके श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें क्या है सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी का यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार इनमें अंतर बताना है। यानी कि पूर्व से पश्चिम विस्तार हो जाएगा 869 किलोमीटर, ठीक है, और आपके
उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है साथियों। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आप देख लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पर हो गया, 4 यानी कि 43 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर साथियों सही हो जाएगा कौन सा साथियों, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 43 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वही बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की साथियों। तो चलिए अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये रही है इसकी व्याख्या है साथियों, आपके सामने है। देखिए आंसर आपके साथियों सही हो जाएगा कौन सा, यानी कि 43 किलोमीटर। ठीक है, व्याख्या की बात करें साथियों तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, तो देखिए साथियों कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। और इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में साथियों कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में साथियों बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है साथियों कितना, 826 किलोमीटर। ठीक है, यदि विस्तार की बात करें साथियों तो उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक इसका विस्तार है। किसका, यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है क्या है इसका विस्तार। ठीक है, जिसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। वही बात करें साथियों पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो चौड़ाई है साथियों वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। आपके पूर्व से लेकर के साथियों पश्चिम तक जो चौड़ाई है साथियों वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। इसके विस्तार की साथियों बात करें हम इसकी की तो वो हो जाएगी साथियों की पूर्व में सिलाना गांव, यानी कि पूर्व दिशा में सिलाना गांव राजा खेड़ा तहसील जो कि धौलपुर में साथियों से लेकर के साथियों पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक है इसका विस्तार। किसका, जो आपके इसकी चौड़ाई है साथियों, यानी कि कितनी, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार पूछे तो साथियों हो जाएगा सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक। यदि राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें साथियों इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा 43 किलोमीटर। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है साथियों और उत्तर से दक्षिण लंबाई है इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 43 किलोमीटर। तो सभी साथियों का यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है साथियों, आपको बताना है राजस्थान का उत्तर से लेकर के जो दक्षिण तक विस्तार है वो कितना है साथियों। ऑप्शन देखिए 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 970 किलोमीटर है या 1070 किलोमीटर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका, यानी आपको बताना है साथियों राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो देखिए साथियों उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा आपकी कितना साथियों, 826 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। देखिए साथियों वही व्याख्या है आपके सामने साथियों, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों, क्या है आपको जितना रिवीजन करेंगे आप इसको जितना उतना ही याद होगा साथियों। ठीक है, तो क्या है साथियों देखिए आपको यहाँ से साथियों कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों, सीधे देखिए वही आपको अगला बात करते हैं साथियों। चलिए इसकी व्याख्या की देखिए वही है आपके सामने कि राजस्थान की साथियों क्या उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछे आपसे तो हो जाएगा कितना साथियों, 826 किलोमीटर। वहीं साथियों बात करें इसके विस्तार की तो विस्तार हो जाएगा साथियों उत्तर में साथियों किससे, कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक। ठीक है, ये आपके विस्तार हो जाएगा इसका, किसका, आपके जो लंबाई है साथियों राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। वही बात करें साथियों पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई की बात करें तो वो हो जाएगी आपके 869 किलोमीटर। ठीक है, इसके विस्तार की बात करें साथियों पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के साथियों पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक इसका क्या है साथियों, विस्तार है। ठीक है, किसका, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो चौड़ाई है साथियों इसका विस्तार है। ठीक है, कितना है, 869 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई साथियों पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। और इसका विस्तार की बात करें साथियों यानी कि पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के साथियों पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें साथियों कि राजस्थान की जो क्या है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई का डिफरेंस है साथियों 43 किलोमीटर। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर के गुजरती है वे हैं साथियों, आपको बताना है जो कर्क रेखा है आपके जिन जिलों से होकर के गुजरती है वे कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर है, जैसलमेर जोधपुर है, जालौर बाड़मेर है या फिर जोधपुर भरतपुर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि आपके हो जाएगा सही आंसर आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर के गुजरती है वो साथियों कौन से हो जाएंगे साथियों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या आपके सामने है, देखिए आंसर हो जाएगा साथियों आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वहीं व्याख्या देखते हैं साथियों की कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा साथियों राजस्थान में क्या है, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर के गुजरती है। वहीं साथियों डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए गुजरती है। और किस गांव से स्पर्श करते हुए गुजरती है साथियों डूंगरपुर जिले में? तो वो हो जाएगी चिखली गांव। ठीक है, यानी कि डूंगरपुर जिले में साथियों क्या है, कर्क रेखा चिखली गांव को स्पर्श करते हुए गुजरती है साथियों। वही बात करें साथियों, कर्क रेखा साथियों बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक? चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों आपको बताना है जो विश्व में साथियों राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके की। सही आंसर आपके हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी जो विश्व में राजस्थान है आपके साथियों किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों वो हो जाएगा आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, वही क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों। बस आपको साथियों क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वहां पर दिया जाता है, वहां पर क्या दिया था साथियों की पृथ्वी पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर दे दिया आपको साथियों विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। आंसर साथियों वही हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों। व्याख्या साथियों वही है, देखिए उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए साथियों, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष यदि देखें राजस्थान को साथियों तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वही साथियों ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में यदि राजस्थान को देखें तो साथियों वो हो जाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध में। कुल मिलाकर के आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में। आपसे पूछे कि पृथ्वी पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है तो आपको बताना है उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में। यदि आपसे पूछे कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है तो आपको बताना साथियों उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में। तो आंसर आपके साथियों वही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको निम्न में से बताना है साथियों राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है साथियों। अगला देखिए, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 329 वर्ग किलोमीटर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। यानी आपको बताना है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है साथियों, सत्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसके, सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि इसका क्या है साथियों, इसका आधार यानी कि आकार, इसका आकार है साथियों यहाँ पर। ठीक है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है साथियों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों उत्तर से दक्षिण का जो आपके साथियों विस्तार है वो हो जाएगा आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, जबकि यहाँ पर दे रखा है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। वहीं साथियों इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो साथियों 5920 किलोमीटर होता है, जबकि साथियों यहाँ पर दे रखा है साथियों कितना 6920 किलोमीटर। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वही देखिए क्या है साथियों कि इसका क्षेत्रफल 329 वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल 239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। देखिए व्याख्या आपके सामने है। आंसर आपके हो जाएगा इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। वहीं देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान विद्वान किसने दी थी साथियों? टी.एच. हेंडले ने बताई थी साथियों। सबसे पहले राजस्थान की आकृति को साथियों विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर साथियों पतंगाकार किसने कहा था साथियों? तो वो आपको याद रखना है साथियों, टी.एच. हेंडले ने। ठीक है, कौन से थे साथियों, कौन से वैज्ञानिक थे यानी कि विद्वान थे? टी.एच. हेंडले। वही साथियों देखिए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है साथियों राजस्थान की? 826 किलोमीटर। वह विस्तार कहाँ से कहाँ तक है साथियों वो मैंने आपको बता दिया था साथियों पिछले क्वेश्चन पर। यहाँ भी देख लीजिए कि उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक क्या है इसका विस्तार है। किसका? उत्तर से दक्षिण लंबाई का। राजस्थान में की जो साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार की बात करें इसकी साथियों तो वो हो जाएगा उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक। ठीक है, देखिए आगे देखिए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों? 5920 किलोमीटर है साथियों। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है साथियों उसकी लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। इसमें से 1070 किलोमीटर साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, किसमें से? 5920 किलोमीटर में से जो क्या है स्थलीय सीमा है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई साथियों 1070 किलोमीटर।
जो कि क्या है साथियों, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो सभी साथियों का यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। कोई भी साथियों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर बताना साथियों। देखिए साथियों वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, वही क्वेश्चन है। राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में साथियों अंतर बताना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। देखिए पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है साथियों, आप कहेंगे सर 869 किलोमीटर। ठीक है। वही साथियों उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है, तो हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपके कितना, 43 किलोमीटर। ठीक है। तो आंसर आपकी कौन सा साथियों, ऑप्शन डी आंसर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों इसकी व्याख्या की। देखिए देखिए साथियों ये आपके सामने वही व्याख्या है साथियों। देखिए बार बार क्या है, मैंने आपको इसलिए रखा है साथियों यहाँ पर कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे साथियों, आपको यहीं क्लास में जितना कोशिश हो साथियों या क्लास में ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए देखिए साथियों आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई साथियों कितनी है, 826 किलोमीटर है। वह इसके विस्तार की बात करें साथियों, उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक है साथियों। ठीक है। इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करते हैं साथियों तो 869 किलोमीटर है। विस्तार की वही बात करते हैं साथियों तो पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक है साथियों इसका विस्तार। ठीक है। राजस्थान यानी कि राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई दोनों का डिफरेंस है साथियों 43 किलोमीटर। तो सभी साथियों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है, आपको बताना राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताना है। देखिए साथियों वही क्वेश्चन है, फिर भी रिपीट हुआ है साथियों। चलिए आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम इसकी बात कर लेते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं इसकी की। तो व्याख्या साथियों आपके सामने है, आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। वही इसकी व्याख्या देखिए, राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं आपके क्या है, देशांतरीय विस्तार पूछे साथियों तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। यदि अक्षांशीय विस्तारों का साथियों डिफरेंस पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। वहीं आपसे पूर्वी देशांतरों का यदि डिफरेंस पूछे साथियों तो 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए साथियों तो आपको साथियों देखिए इसका मिलान करना है साथियों। देखिए कुछ एक तरफ आपको क्या है साथियों, एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं साथियों, दूसरी तरफ आपको स्थानीय नाम दे रखे हैं साथियों। तो इसका मिलान कीजिए साथियों जल्दी से, क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र दे रखा है। ठीक है। सामने दे रखा है भोमट। ठीक है। वहीं देखिए डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र दे रखा है। सामने दे रखा है आपके साथियों हाडोती। ठीक है। आगे देखिए आबू पर्वत खंड है, सामने दे रखा है बागड़, कोटा बूंदी एवं बारह क्षेत्र है तो वो दे रखा है साथियों आपके सामने अर्बुद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से सभी साथी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, देखिए सबसे पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र, तो आपको पता होगा साथियों कि बागड़ प्रदेश में कौन सा आता है साथियों, डूंगरपुर आपका आता है। ठीक है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा साथियों ये आपके बागड़ प्रदेश में आता है तो इसमें हो जाएगा आपके ए। ठीक है। अगला देखिए डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों में कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों भोमट। ठीक है। इस प्रदेश को कहा जाता है साथियों भोमट, तो इसमें हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है। यानी कि इसको मिला दीजिए इससे, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला। ठीक है। वही देखिए आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड हो जाएगा साथियों कहाँ, आबू पर्वत खंड है आपके साथियों अर्बुद प्रदेश कहा जाएगा इसको। ठीक है। इसको मिला दीजिए 4 से, सी को 4 से, और डी को क्या हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश में आते हैं साथियों कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है। इसको मिला दीजिए आप इससे। ठीक है। दूसरे से तो देखिए कौन सा है आपके, देखिए ए में तीसरा। ठीक है। ए में तीसरा 2 दे रहे हैं साथियों, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है। इन दोनों में देखते हैं बी में क्या दे रखा है, बी में पहला। ठीक है। तो साथियों आंसर आ गया आपका, आंसर आपके बी है। ठीक है।
बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। चलिए थोड़ी सी देखिए व्याख्या आपके सामने, आंसर तो आपके ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, वही देखिए साथियों, भौमट प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों? भौमट कहा जाता है। कौन कौन से जिले? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले, इसको कहा जाता है भौमट। वहीं हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में आते साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती प्रदेश में आते साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वही बागड़ प्रदेश की बात करें साथियों तो बागड़ में हो जाएगा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले। ठीक है, राजस्थान के अरबुदा पर्वत यानी आबू पर्वत की चोटी गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान के जो अरबुद प्रदेश है साथियों, आबू पर्वत की चोटी जो गुरु शिखर का नाम साथियों किसके? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर रखा गया था। तो सभी साथियों का यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का? तो साथियों ये था साथियों आज का सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की साथियों PDF आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।